नाज़रीन, ड्रामा सीरियल आसपास की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काशिफा का मुंह फूला हुआ था। वो औसाफ से बात नहीं कर रही थी। औसाफ काशिफा के बहुत नाज नखरे उठा रहा था। मुझे बताओ तो सही। काशिफा एकदम गुस्सा होती है। तुम्हारी बेटी ने मुझसे जिस बदतमीजी से बात की है, तुम क्या समझते हो कि मेरा मूड अच्छा हो? मैं हंस हंस कर बात करूं तुमसे, जश्न मनाऊं? मेरी तो तुमसे शादी करके जिंदगी बर्बाद हो गई है। और साफ कहता है, मैंने तुम्हारे सामने अर्शी को क्या कुछ नहीं कहा, उसे धक्के मारकर घर से निकाला है। काशवा कहती है, तुमने अर्शी को तो निकाल दिया, मगर उसे तो कुछ नहीं कहा ना, जिसने अपनी बेटी को सिखा बुझाकर भेजा है। असल साजिशी औरत वो सिमाब की बच्ची है जो मुझे इस घर से निकलवाना चाहती है, मेरे घर को अपने नाम करवाना चाहती है। वो साफ कहता है, तो यूं कहो ना कि सिमाब असल लड़ाई की जड़ है। तुम अपना मूड ठीक करो, उसका तो मैं अभी दिमाग दुरुस्त करके आता हूं। और साहब फौरन सिमाब के पास पहुंचता है। काशवा बहुत खुश हो रही थी। अब पता लगेगा मेरी सौतन को मुझे बेइज्जत करवाने चली है ना। अब औसाफ लेंगे इसकी क्लास। इतने में काशवा की माँ आती है। काशवा बहुत खुश हो रही थी। काशवा की माँ कहती है, क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा मूड बिल्कुल खराब था। काशवा कहती है, अरे अम्मा तू देखती तो जा, मैं अपनी दुश्मन के साथ क्या करती हूं। आजकल मेरा सितारा अरूज पर है। पहले उस नकचड़ी को तो सबक मिल गया है, अब बारी उसकी मां की है। और साफ गए हैं सिमाब की तबीयत साफ करने। काशवा की मां कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब लगी है तो मेरी बेटी, मुझे भी बदला लेना है सिमाब और उसकी बेटी से। दोनों ने मिलकर मेरे इमाद को जो अपने जाल में फंसाया हुआ है, मैं उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। अगर इस अर्शी की बच्ची की शादी उस कोबरे सांप से हो जाती ना, तो वो इस अर्शी के सारे कसबल निकाल देता। कम वक्त जाता जाता कंगन भी साथ ले गया। कितनी हसरत थी मुझे सोने के कंगन अपनी नाजुक कलाइयों में पहनने की। इधर उसा भी गुस्से में जा रहा था, आज तो मैं अर्शी की मां का हाल खराब कर दूंगा। इधर डॉक्टर सिहाम अर्शी को कहता है, सबर नाम की तो चीज नहीं। मजाल है तुम जरा सा भी मसलहत से काम लेती हो। इसी का तो डर था मुझे, वही हो गया। आप ही आ रही हैं मेरे और तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए। अगर औसाफ अंकल का मूड ठीक ना हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अर्शी कहती है, अब तो जो होना था हो गया। मुझे क्या पता था कि मेरा सितारा गर्दिश में है और वो मिसनी औरत अब्बू के सामने इस तरह मासूम बन जाएगी जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। पहले मुझे जज्बात दिलवाए। सिहाम कहता है, इसलिए तो कहता हूं, जरा अपने दिमाग को ठंडा रखा करो। हर वक्त हर किसी को ललचाना नहीं जा सकता। बहादुर वही होता है जो अपने दुश्मन की चालों पर नजर रखे। अर्शी कहती है, मुझे नहीं पता, जो होना था हो गया, अब सिचुएशन को तुम ही संभालो। दूसरी तरफ से हम सिम आपको कहता है, आंटी मेरी आप ही आ रही हैं आपसे मिलने के लिए। वो मेरे और अर्शी के रिश्ते की बात करेंगी। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? आप मुझे अपने दामाद के रूप में कबूल तो कर लेंगी ना? सिम आप ये सुनकर बहुत खुश होती है। बेटा मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? तुम जैसा दामाद तो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इतने में औसाफ भी दंदनाता हुआ आता है। सिमा औसाफ को गुस्से में देखती है। क्या हुआ जी? औसाफ कहता है, पहले सब कुछ करती हो और फिर पूछती हो क्या हुआ। इतनी मीसनी मत बनो। तुम और तुम्हारी बेटी जितनी मेरी और काशफा के दरमियान उलझने पैदा कर रही हो ना, मैं सब जानता हूं, मगर याद रखो तुम हम दोनों को कभी जुदा नहीं कर सकोगी। काशफा में मेरी जान है, उसके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। अगर तुमने और तुम्हारी बेटी ने अपने अंदाज तब्दील ना किए तो मुझसे बुरा नहीं होगा। सिमाब कहती है, ओ साहब तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अर्शी बच्ची है, जुबान की तेज है, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। और साफ कहता है, बस बहुत हो गई ये तुम्हारी मीसनी बातें। मैं सब समझता हूं, अपनी बेटी को भी अपनी जुबान में समझा लो, वरना मैं कोई सख्त कदम उठा सकता हूं। से हम पास बैठा हुआ था। अंकल क्या हो गया है आपको? जरा तो हम मुझसे काम ले, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और साफ तेजी से निकल जाता है। सिमाब सर पकड़कर बैठ जाती है। सिहाम कहते हैं, आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। इमाद भी अनोशी के पास आता है। अनोशी भी बड़ी अफसरदा थी, फौरन इमाद पर बरस पड़ती है। क्यों आए हो तुम यहां पर? क्या लगते हो मेरे? जाओ शादी करो, सेहरा सजाओ। इमाद इस तरह अनोशी को देखकर कहता है, क्या हो गया है अनोशी, तुम इस तरह से मुझसे बात क्यों कर रही हो? अनोशी कहती है, जब तुमने मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे उम्मीद क्यों दिलाई थी?
तुम्हारी ननों ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। इमाद कहता है, ओ तो तुम तक बात पहुंच गई। अच्छा तुम मेरी बात गौर से सुनो। नानों को तो तुम जानती हो, उनका दिमाग बुढ़ापे में सठिया गया है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अनुषी कहती है, तुम पर भरोसा ही तो किया था, मगर तुमने तो मेरा सारा मान तोड़ दिया है। इमाद कहता है, तुम कान खोलकर सुन लो, सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, जमीन फटे या आसमान गिरे, मेरी शादी तुमसे ही होगी। अर्शी भी ईमान की बात सुनती है। अरे वाह, आज तो तुम वाकई ही आशिक लग रहे हो। मुझे तो तुम में दम लगता है। अब देखना यह है कि तुम अब अपनी नानी और खाला को कैसे शिकस्त दोगे। इमाद कहता है, बस तुम देखती जाओ अर्शी। इधर सिहाम अर्शी को कहता है, समझ नहीं आ रही मामलात कैसे सुलझेंगे। तुम्हारी वजह से सारी गड़बड़ हो गई है, हर वक्त हर किसी को लटकाने पर तुली रहती हो। अर्शी को गुस्सा आता है। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम्हें भी लटका दूंगी। तुम अपने आप ही को हमारे हालात के बारे में सब कुछ बता दो। उन्हें साफ साफ कहो कि मेरे बाप ने 2 शादियां की हुई हैं और हमारी सुतीली माँ नहीं चाहती कि हम भी खुशियां देखें। क्या तुम्हारी आप ही इतनी सी बात नहीं समझेंगी? श्याम कहता है, बात तो तुमने ठीक ही की है। उसाफ काशफा और अपनी सास को कहता है, सिमा आपकी तसल्ली करवा कर आ रहा हूं, अब वो कभी भी तुम्हारी तरफ मैली आंख से नहीं देख पाएगी। और हाँ, मैं अब ये घर तुम्हारे और शहरोज के नाम करवा दूंगा। इमाद भी आता है, चचा अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत होगा। कुछ भी हो, अर्शी और अनोशी भी आपकी बेटियां हैं, आपका खून है। अगर आप उनके हक में डंडी मारेंगे तो आपको आखिरत में जवाब देना होगा। नानी कहती है, खुदा गारत करे सिमा आपकी दोनों बेटियों को, मेरे मासूम से बच्चे को पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया है। इमाद को एक बार फिर गुस्सा आता है। नानी आप भी कान खोलकर सुन लें, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अनोशी से करूंगा और किसी से नहीं। अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। नानी और काशफा का यह सुनकर दिमाग सुन हो जाता है। औसाफ ये सुनकर हैरान होता है। काशफा बेहोश होने लगती है। इतने में औसाफ के फोन की घंटी बजती है। शहरोज का एक्सीडेंट हो जाता है। औसाफ और काशफा के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। अनोशी, अर्शी और सिमा भी फौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अनोशी और अर्शी रो रो कर शहरोज की जिंदगी की दुआएं मांगते हैं। काशफा को भी एहसास होता है कि उसे उसके गुनाह की सजा मिली है। उसका बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। काशफा अर्शी और अनोशी और सिमाब से माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो। शहरोज की हालत ठीक नहीं, डॉक्टरों ने कहा है कि उसे दुआओं की जरूरत है, प्लीज तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करो। अर्शी कहती है, नहीं आंटी, शहरोज को कुछ नहीं होगा, आप हौसला रखें। अनोशी भी शहरोज के लिए अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगती है। शहरोज को होश आ जाता है। अनोशी की शादी इमाद से और अर्शी की शादी सियाम से हो जाती है। ड्रामा आसपास में इतना ही।